राधे राधे साथियों। इस समय हम मौजूद हैं सुतीक्षण आश्रम। यह वह स्थान है जहाँ महर्षि अगस्त के शिष्य सुतीक्षण मुनि रहा करते थे। यह स्थान मध्य प्रदेश में वीरसिंहपुर से लगभग 14 मील की दूरी पर स्थित है। यह आश्रम सरभंग आश्रम से सीधे जाने पर 10 मील पर यह आश्रम पड़ता है। इस आश्रम में भगवान श्री राम और महर्षि अगस्त के शिष्य सुतीक्षण मुनि यहाँ रहा करते थे। श्री राम अपने वनवास के समय यहाँ पर्याप्त समय तक रहे थे। इस समय आप देख रहे हैं ये सुतीक्षण मुनि आश्रम का ये मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ लिखा हुआ है तपोभूमि सुतीक्षण मुनि आश्रम। इस गेट से प्रवेश कर आप पहुंचेंगे सुतीक्षण मुनि के बाहरी प्रांगण में। और ये सुतीक्षण मुनि आश्रम का ये बाहरी प्रांगण, जहाँ ये झरने का जल स्रोत भी आप देख रहे हैं। और किसी आश्रम की अस्तित्व के लिए जल का होना आवश्यक है। यहाँ ये जल स्रोत है। इसी जल स्रोत से आश्रम की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आप दूसरा प्रवेश द्वार देख रहे हैं, जिस पर सुतीक्षण मुनि आश्रम लिखा हुआ है। इसी के अंदर से प्रवेश करने पर हम आश्रम के मुख्य प्रांगण में पहुंच जाएंगे। साथियों, सुतीक्षण आश्रम के बारे में कहा जाता है कि सुतीक्षण मुनि ने अपने गुरु को, या यूं कहें कि उन्होंने भगवान को अपने गुरु से मिलवाया था। जबकि आमतौर पर गुरु शिष्य को भगवान से मिलवाता है, किंतु यहाँ सुतीक्षण जी इतने कुशाग्र थे कि उन्होंने अपने गुरु को भगवान के दर्शन कराए थे। सुतीक्षण मुनि की इस पवित्र तपस्थली में आज भी संत महात्मा तपस्या करते हैं। ऐसे ही एक संत जी के दर्शन करने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये संत जी इस आश्रम में तपश्चर्या अपनी करते हैं और बताते हैं कि हाँ, सुतीक्षण काल से ही संतों की तपस्या का सिलसिला यहाँ बना ही रहता है। यह बहुत ही सुंदर और मनोरम आश्रम है। हमने संत जी के दर्शन के पश्चात पहुंचे यहाँ श्री राम मंदिर, जहाँ राम लक्ष्मण और सीता जी के सुंदर विग्रह यहाँ पर विराजित हैं। और सुतीक्षण जी का भी अत्यंत मनमोहक विग्रह इस श्री राम मंदिर में स्थापित है, जिसका कि आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर इस आश्रम का प्रमुख आकर्षण है।
इस जो वृक्ष का आप दर्शन कर रहे हैं, ये अर्जुन का पेड़ है। इस पेड़ के ओट में होते हुए भगवान ने सुतीक्ष्ण मुनि को दर्शन दिया था, ऐसा बताया जाता है। और जो वृक्ष के नीचे जो आप गुफा देख रहे हैं, बताते हैं कि इसी गुफा में सुतीक्ष्ण मुनि तपस्या करते थे। सुतीक्ष्ण मुनि के बारे में एक सुंदर कहावत है कि जब वो विद्या अध्ययन कर चुके, तब गुरुदेव से उन्होंने दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। महर्षि ने कहा कि तुमने जो मेरी सेवा की वही बहुत बड़ी दक्षिणा है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। किंतु सुतीक्ष्ण जी का संतोष गुरुदेव को कुछ सेवा किए बिना नहीं हो सकता था। वे बार बार आग्रह करने लगे। उनका हठ देखकर सर्वज्ञ महर्षि उन्हें आज्ञा दी, दक्षिणा में तुम मुझे भगवान के दर्शन कराओ। गुरु की आज्ञा स्वीकार करके सुतीक्ष्ण जी उनके आश्रमों से दूर उत्तर और दंडकारण्य प्रारंभ में ही आश्रम बनाकर रहने लगे। उन्होंने गुरुदेव से सुना था कि भगवान श्री राम अयोध्या में अवतार लेकर यहाँ आएंगे और रावण वध करने के लिए लंका जाएंगे। अतः वे वहाँ तपस्या तथा भगवान का भजन करते हुए उनके पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी गुरु दक्षिणा में सुतीक्ष्ण मुनि महाराज ने अपने गुरु को भगवान के दर्शन कराए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।